से बोले, बोले पिताजी हिरण्यकश्यपु तेरी होली, तेरी होली अब बारी मेरी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वृद्धावस्था में भी तुम आ गए हो, ये सब व्यंग बोल रहे हैं। आ गए हो, तुम्हें तो दवा की जरूरत है, हैं? तुम्हें तो इलाज की जरूरत है। लगता है डंडे से तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी। राजा रहुगण ने इस प्रकार से कहा। कहते हैं जब कुछ देर बाद फिर पालकी ऊंची नीची हुई तो राजा को जोर से धक्का लगा, तो राजा को भारी और क्रोध आ गया। राजा और अटपट करने लगे, डांटते हुए, तू मेरा निरादर करता है, तू तो जीता ही मुर्दा जान पड़ता है। मैं तेरा स्वामी हूँ, तू मेरा निरादर करता है। कहते हैं मैं तेरी आज्ञा का उल्लंघन करता, बड़ा ही उन्मत्त जान पड़ता है। अब तो डंडे से ही तेरी चिकित्सा करनी पड़ेगी। जब इस प्रकार से कहते हैं, हे राजन तुमने जो भी कुछ कहा वो ठीक कहा। जड़भरत जी कह रहे हैं कि तुमने जो भी कुछ कहा वो सब ठीक कहा, सब ठीक कहा, आक्षेप नहीं है। यदि भार नाम की कोई पदार्थ है तो वो ढोने वाले देह को होगा, हमको नहीं है, हमको नहीं, शरीर को होगा। इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो वो चलने वाले देह के लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। कहते हैं मेरे लिए नहीं है। क्या है भैया? चला बेटा एक एक आदमी वहीं बैठा दो, तुम यहाँ मत बैठाओ, वहीं बैठाओ। कहते हैं ध्यान से सुनना, ठीक है, आक्षेप नहीं। देव को होगा इसी भांति यदि कोई गंतव्य मार्ग है तो वो चलने वाले देह को होगा, हमको नहीं है। मैं चेतन आत्मा हूँ, मेरा देह से कोई संबंध नहीं है। जड़भरत जी कह रहे हैं देह से कोई संबंध नहीं। जैसे जल में रहते हुए कमल पत्र का जल से संबंध नहीं है, वैसे आत्मा का इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। ये पंच भौतिक शरीर तो यहीं छूट जाएगी, लेकिन आत्मा जो है इसमें से निकल करके परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। इससे शरीर का कोई संबंध नहीं है। जब जीव आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर उसको काम में क्यों नहीं लेते हो? फिर उसको काम में क्यों नहीं लेते हो? फिर उसको क्यों नहीं बुलाते हो? फिर उसको क्यों नहीं खिलाते हो? फिर क्यों नहीं उसको चलाते हो? क्यों? इस प्रकार से कहते हैं महाराज मेरे लिए नहीं। अतः आत्मा के श्रम आदि की कल्पना सर्वथा मिथ्या बताई गई है। कहते हैं इसी प्रकार ये मोटा पतला ये व्यवहार देह में होता है, आत्मा में नहीं। कहते हैं विद्वानों का मत है। इसी प्रकार स्थूलता कृष्णता आदि व्याधि भूख प्यास आदि देहाभिमानी जीव को है, हमको नहीं है। कहते हैं नहीं है, मुझे नहीं, ये श्रम आदि केवल व्यवहार मात्र है, इनमें सत्यता नहीं है। मेरी आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। कहते हैं उत्पन्न और नष्ट होने वाला यदि संपूर्ण जगत ही जीवन मृतक कहा गया है तो आत्मा के प्रति ऐसी कल्पना करना भी संभव नहीं है। क्या तू आटे से गेहूं बना सकता है? कह रहे हैं क्या आटे से तू गेहूं बना सकता है? गेहूं से तो सभी आटा बना देते हैं, लेकिन तू आटे से अगर गेहूं बना ले तो मैं समझ जाऊं कि तू कुछ करने में समर्थ होता है। राजा रहुगण ने जब इतना कहा कि आटे से गेहूं बना सकता है, क्या तू चला है बात करने के लिए, चला है ज्ञान देने के लिए? क्या इससे पहले तू राजा था? क्या तू मरने के बाद फिर दोबारा राजा बनेगा? क्या तू किस योनि में था? तुझे कुछ पता है क्या? चला है तू ज्ञान देने के लिए। ताड़ से राजा रहुगण गिर गए। आकर के पालकी से कूद करके नीचे आए तो जनेऊ पहने हुए देखा, ब्राह्मण मालूम पड़े कि ये तो साक्षात ब्राह्मण हैं। कहते हैं इंद्र के वज्र से बचा जा सकता है,
इंद्र के वज्र से बचा जा सकता है, शंकर के त्रिशूल से भी बचा जा सकता है, ब्रह्मा के कमंडल से भी बचा जा सकता है, विष्णु के चक्र से भी बचा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के कोप से नहीं बचा जा सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए आप मुझे क्षमा करें, बार बार उनके चरणों में राजा रहुगण गिर करके अपने अपराध की क्षमा मांग रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती किया है। इस प्रकार से राजा रहुगण को समझा करके भरत जी बद्रिका आश्रम की तरफ चले जाते हैं। कुछ समय बद्रिका आश्रम में रह करके भरत जी ने इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया और परमात्मा के धाम को चले गए। बोलो जड़ भरत महाराज की जय हो। जो इस चरित्र को सुनता है, सुनाता है, वो सांसारिक मोह माया ममता से सदा के लिए छूट जाता है, छूट जाता है। कहते हैं इसी प्रकार से संसार में जीव न किसी का कोई बाप है, न कोई किसी का बेटा है। जब तक ये शरीर का संबंध संसार में है तब तक बाप बेटे का संबंध है, परिवार का संबंध है, नहीं तो कोई किसी का संबंध ही नहीं है। इस बात को बताते हैं। देखिए एक पंडित जी हाथ दिखाए, उस हाथ दिखाने में उन्होंने पूछा पंडित जी को कि भाई हाथ तुम दिखा तो रहे हो, लेकिन क्या चाहते हो? बोले मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जीवन लीला कब तक चलेगी, जीवन लीला कब तक चलेगी। हाथ दिखाता है आदमी, कोई ज्योतिष को, पंडित को, आचार्य को देख करके लोग हाथ दिखाते। हाथ देखने वाले ने कहा कि ये जीवन लीला तुम्हारी कल 12 बजे समाप्त हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल 12 बजे तुम निकल जाओगे यहाँ से। घबरा गए बेचारे कि मैंने हाथ दिखा दिया, बेकार है। बोले 12 बजे चले जाएंगे? बोले हाँ 12 बजे दिन में चले जाओ। तो बोले पंडित जी अगर तुम इतने जानकार हो तो ये बताओ कि मर के बनूंगा क्या? मर जाऊंगा तो क्या बनूंगा? बोले सुअर बनोगे, सुअर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बन के क्या बनेंगे? सुअर बनेंगे, सुअर बनना पड़े। अरे राम राम। अब मरने की उतनी चिंता नहीं है जितना सुअर बनने की चिंता है कि मरने के बाद मुझे सुअर बनना पड़ेगा। अगर ये चिंता जीव को हो जाए कि शरीर को त्यागने के बाद हमें क्या कहाँ जाना पड़ेगा, तो बोले कर्म के अनुसार जाना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसी योनि मिलेगी। तो बोले महाराज अच्छा, जब मुझे सुअर बनना पड़ेगा, घबरा गए। तो बोले अच्छा बताओ किस रंग के बनेंगे? बोले काले और धोरे रंग के बनोगे। अच्छा बोले कहाँ बनेंगे? बोले गांव में ही बनोगे, बाहर नहीं बनोगे। अब गए घर पर गए तो बड़े उदास थे। कल दोपहर में चले जाएंगे, गाड़ी छूट जाएगी। अब इतने उदास थे बेचारे, रो रहे। पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, घर में सब रोना गाना हो गया। अब एक दिन तो छोड़ के जाना ही है, संसार छोड़ के जाना है। बोले भाई रोना धोना बंद करो, एक बात करना बेटा, मैं सुअर बन करके जब आ जाऊं तो तुम समझ लेना कि हमारे पिताजी आ गए, और हम तुम्हारी तरफ ही देखेंगे आकर के। सुअर बन के आएंगे तो हम तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुम जान जाना कि हमारे बाप आ गए। और तुरंत बेटा तुम बंदूक उठा करके गोली मार देना, छोड़ना मत। बस कारण कि मैं जब सुअर बनूंगा तो सबसे पहले तुम्हारे पास ही आऊंगा, जिससे मैं खराब चीज़ों से बचा रह जाऊं। तुम तुरंत मार देना, ये शरीर मेरी छूट जाएगी। ये नहीं जान रहे हैं कि अकाल मृत्यु में जो जाता है वो 1000 वर्ष का प्रेत बनता है। गोली मारने से अकाल मृत्यु मिलेगी, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैं सुअर योनि नहीं चाहता हूं। अगर सुअर योनि नहीं चाहते हो तो वैसा कर्म करो कि तुमको गाय की योनि मिल जाए, मनुष्य की योनि मिल जाए। कर्म के अनुसार ही योनियां निर्धारित की गई हैं। जो जहां चाहता है, जैसे अपना जीवन अभी मनुष्य योनि में है, तो ये शरीर जहां मन लगा देगा अपना, अपन को जाना तो वहीं पड़ेगा ना। इसीलिए संसार का सिस्टम चल रहा है कि जहां जिसका मन लगा है वहीं उसको भेज दो, वहीं उसको जाने दो। जैसे रहट चलती है ना, कुएं में रहट पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है तो पानी फेंकती है। इसी क्रम से ये संसार का क्रम चल रहा है। कभी कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर आएगा, कोई ऊपर जाएगा तो फिर कोई नीचे आएगा। ये रहट का सिस्टम है संसार में। जीवन एक रहट है।
कहते हैं इस प्रकार से जैसे वो बन करके आए, सज धज के आ गए बन करके, और सुअर बन करके आ गए भैया, सजना धजना क्या है। और सुअर बन के जब आए 6 महीना बाद मर गए, 12 बजे चले गए, सही टाइम पे गए, जब पंडित जी ने बताया था तो उसी समय चले गए और सुअर बन के आए भैया। और सुअर बन के आए तो माता ने कहा, अरे भैया बेटा देख तेरे बाप आएंगे, देख तेरे बाप तुरंत जैसे छत पे बैठा था लड़का, बंदूक उठाया और जैसे मारने के लिए चला, मारने के लिए चला, सिट डाउन हो जाओ सब लोग यहीं बैठ जाओ, मारने के लिए चला, तैसे जो है आवाज आती है सू करके मुख से, खबरदार से गोली मत चला देना, ना हम तुम्हारे बाप हैं और ना तुम हमारे बेटा हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ना हम तुम्हारे बाप हैं ना तुम, जो आनंद देखो आप कह रहे हैं कि जो आनंद हमको इस योनि में आ रहा है ना, वो आनंद हमको किसी योनि में आया ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आया ही नहीं। इसलिए जीव जिस योनि में चला जाता है ना, उसी में हो करके रह जाता है, रह जाता है। नाली के कीड़े को निकाल करके अगर जो है इत्र की शीशी में डालोगे तो मर जाएगा वो, उसको नाली ही चाहिए, नाली ही चाहिए। जिसको गंदगी पसंद है, जिसको शराब पी करके नाली में लोटना पसंद है, उसको चाहे तुम जितने गद्दे डालो हैं। आज भी नाली के कीड़ों में दारू पी करके लोट रहे लोग, तो कहते हैं कलयुग है ये। इसलिए न कोई किसी का माता है और न कोई किसी का पिता है। अगर संबंध है तो धर्म का, अर्थ का संबंध है, पैसे का संबंध किसी का कोई नहीं। कहते हैं भैया पीछे ध्यान दें, इनके बैठने की व्यवस्था कराओ, पल्ली मल्ली रखी हो मंदिर में तो ले जाओ डलवाओ।